₹25 की मुद्राओं से सम्मानित हो रहे हैं। भगवान इन भैया को सुख समृद्धि प्रदान करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं भ्राता जी के प्रति। राजमाता गांधार जवाब देने लगी है, बोले कुलकुठार दुशासन, इस अबला नारी को छोड़ दे। इस अबला नारी की दर्दीली चीख तुझे विनाश के कगार पर पहुंचा देगी। दुशासन, इस अबला नारी को छोड़ दे। और ये बात दिमाग में रख लेना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब सियार की मौत आती है स्वामी जी, तो जंगली इलाका को छोड़ करके गांव की गलियों की तरफ वो दौड़ लगाता है। पतंगे की जब मौत आती है, तब वो दीपक से लड़ने की चुनौती देता है। और कामी पुरुष की जब मौत आती है, तो पराई स्त्री की तरफ वो दौड़ लगाता है। और राजमाता गांधार कहने लगी है कि ओरे दुशासन, इस अबला नारी को छोड़ दे। कुल की कुठार दुशासन कहने लगा कि माता, मुझे ये मालूम नहीं कि मैं अच्छा कर रहा हूं अथवा बुरा कर रहा हूं, लेकिन ये मालूम है कि भैया दुर्योधन की आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं। भैया दुर्योधन की आज्ञा है। दुशासन सर के केस पकड़ करके खींचता हुआ सभा के लिए जब चल रहा है, द्रौपदी विलाप भी करती जा रही है और दिल में विचार भी आ रहे हैं। क्या लोगों जहां आस होती है, ध्यान बच जाता है। सोच रही है द्रौपदी, विद्वान भी है और बलवान भी है। शायद इस अन्याय को वो अपनी आंखों से नहीं देखे। क्या वो हमें निर्वस्त्र होने दे? विचार करती जा रही है। भी सब बाबा होना गुरु में जोड़ा बाबा
भीषम सोचते हैं कि दुर्योधन दुनिया की कोई भी शक्ति चली आए, लेकिन आज किसी की भी नहीं मान सकता है। बाबा भीषम ने अपना सर नीचे की ओर झुका दिया और मुंह के ऊपर पर्दा डाल दिया है। मैं इस दृश्य को अपनी आंखों से नहीं देखूंगा। द्रौपदी समझ गई कि अब दुनिया में मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं है। दुर्योधन की दृष्टि पड़ी, मुस्कुरा करके जवाब देने लगा है कि पांचाली, दुर्योधन की सभा में आपका स्वागत है। स्वागत है पांचाली, स्वागत है तुम्हारा, लेकिन देवी वो दिन मैं आज तक भूला नहीं हूं। शायद कि तुम भूल गई होगी देवी, लेकिन मैं नहीं भूला जो तुमने व्यंग बाण मारा था। हम अंधे तो द्रौपदी साड़ी को डाल करके थे, भला यहाँ देखने वाला ही कौन है? लेकिन यहाँ भीष्म पितामह एक देखने वाले थे, उन्होंने अपने मुंह पे पर्दा डाल लिया, तो इसका मतलब वो भी अंधे हो। भीष्म पितामह भी हो गए अंधे। अब कितने लोगों में केवल तेरे पति देव ही देखने वाले हैं पांचाली।
हे पतिदेव, तो एक बात बता, पति से पत्नी को बड़ा करना किसका? हमारे भैया पति से पत्नी को पर्दा क्या? तेरी नहाती कबर कंधे पर, पति भेजने सारी को याद थी हमारे कंधे पर। पति भेजने सारी को याद थी हमारे कंधे पर। एकदम से सारी सभा पाप पाप चिल्लाने लगी है। और एक और उठा दुर्योधन, इस अबला नारी की दर्दीली चीख तुझे विनाश के कगार पर पहुंचा है, विनाश के कगार पर। लोगों, यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात आ गई है, इस बात को दिमाग में जरूर रख लेना। भीष्म पितामह, देखिए मैं कभी मनगढ़ंत कथा नहीं कहता। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि भीष्म पितामह ने एक दुम्ही या सर्प को बाग से उठा करके एक झरबिरिया पर फेंक दिया था। उसके कांटे चुभ गए थे, तब वो तड़प तड़प करके 6 महीने में सर्प मरा था। उसका श्राप लगा हुआ था। जब वो सरसैया पर लेटे हुए थे, लोगों ये बातें सुनी हमने भी है और सुनी आपने भी होगी, लेकिन प्रमाण कहीं नहीं मिला है। जो प्रमाण मिला, भीष्म पितामह को बस यही श्राप था। जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे, जब भगवान कन्हैया भी मिलने के लिए गए हैं, तो भगवान कृष्ण ने यही कहा था कि भीष्म, तुम बलवान भी थे और विद्वान भी थे। पहली बात तो ये है कि तुम समझा सकते थे, और दुर्योधन अगर समझाने से नहीं मानता था तो तुम्हारे जितना कोई बलवान भी नहीं था। बलवान होते हुए भी, और तुमने उस अन्याय को अपनी आंखों से देखा, बस यही तुम्हें श्राप लगा हुआ है।